सब्सक्राइब कीजिए टॉपर साहित्य यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज टॉपर साहित्य चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जय हिंदी जय भारत। हिंदी साहित्य और व्याकरण की अगर आपको तैयारी करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज मॉक टेस्ट सीरीज नंबर है हमारी 21 और आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। डिंगल खालिस्तान और नाग भाषा खालिस्तान नाम है। तो यहां पर नीचे ऑप्शन है ए, बी, सी या फिर डी। इसमें से आपको चूज कर रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी होगा या फिर डी होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अपने राइट आंसर को एक बार टैली कर लें। जिन्होंने भी आंसर दिया थैंक यू। अब अपने आंसर को टैली कर लिए। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी वो क्या है, गलत। जिसका ऑप्शन नंबर ए वो भी क्या है, गलत। जिसका ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, सही। और डी का तो कोई रोल है ही नहीं। तो डिंगल को भाट भाषा कहा जाता है, प्लीज लिख लें। डिंगल को भाट भाषा कहा जाता है। तो नाग भाषा किसको कहा जाता है, पिंगल को। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि याद कर लेना है। डिंगल को भाट भाषा कहा जाता है और पिंगल को नाग भाषा कहा जाता है। ओके, अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हरियाणवी बोली के नाम है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए जाटू, ऑप्शन नंबर बी चमरवा, ऑप्शन नंबर सी देशवाली या ऑप्शन नंबर डी बांगरू। व्हाट विल बी द राइट आंसर? थोड़ा सा दिमाग लगाकर रिप्लाई देना है और थोड़े से आप कंफ्यूज हो चुके हैं तो इसका राइट आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। वेरी गुड, कुछ का तो सही जा रहा है। तो देखें यहां पर किसका सही और किसका गलत। जिसका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, बिल्कुल वेरी गुड, मुझे पता था, गलत। जिसका ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, गलत। जिसका ऑप्शन नंबर सी है वो भी गलत। जिसका ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, वो भी गलत, क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर डी है। देखिए हरियाणवी बोली के नाम क्या है, देशवाली और बांगरू, याद रखेंगे। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज आप पढ़ लें, एग्जामिनर पूछ सकता है। देखिए इसकी उपबोलियां हैं, किसकी, जो हरियाणवी जो बोली है इसकी उपबोलियां हैं। तो कौन कौन सी हैं, जाटू। जैसे हरियाणा में जाट होते हैं ज्यादा, तो हरियाणवी की बोलियां क्या है, चमरवा और जाटू। लेकिन अगर नाम पूछे जाएं, नाम से मतलब अन्य नाम कह सकते हैं आप, देशवाली और बांगरू किसके नाम है, हरियाणवी के नाम है। ओके, तो जिसका भी आंसर सही है अपना टैली कर लें और जिसका गलत है साथ के साथ अपना लिखते चलें। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। उर्दू मूलतः किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन नंबर ए फारसी, ऑप्शन नंबर बी तुर्की, ऑप्शन नंबर सी अरबी एंड लास्ट वन इज नन ऑफ देम मींस कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए। अपने आंसर को आप टैली कर लें क्योंकि, लेकिन आंसर विद ऑप्शन के साथ ही दें आप, हम्बल रिक्वेस्ट है। देखिए जिसका भी ऑप्शन नंबर ए गलत, जिसका बी वो भी गलत, जिसका डी वो भी गलत, जिसका बी है वो क्या है, सही। उर्दू जो शब्द है मूलतः तुर्की भाषा का शब्द है। जैसे पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था, इतिहास जो शब्द है किसकी, इतिहास शब्द जो है किस भाषा का शब्द है। तो कमेंट करिए, ये भी साथ के साथ लिखकर करिए विदाउट ऑप्शन, फटाफट करिए, देखते कौन बताता है। इतिहास जो शब्द है किस भाषा का शब्द है। जैसे हिंदी जो शब्द है फारसी भाषा का शब्द है, ऐसे इतिहास शब्द की हम बात कर रहे हैं तो किस भाषा का शब्द है, टैली कर ले अपने आंसर को। जिसने भी लिखा संस्कृत वो क्या है, सही। ओके, इतिहास संस्कृत का और उर्दू तुर्की का, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने पहुंच चुका है। उर्दू का शाब्दिक अर्थ क्या है? खेमा, ऑप्शन नंबर बी शाही परिवार, या फिर ऑप्शन नंबर सी शाही शिविर, या फिर ऑप्शन नंबर डी ए और सी। थोड़ा सा दिमाग लगाकर रिप्लाई देना। और यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में उठा है और आने वाले एग्जाम में भी दोबारा से आ सकता है। तो देखिए यहां पर राइट आंसर जिसका भी ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर नहीं था आपका, गलत। जिसका ए है वो भी सही नहीं है, जिसका सी है वो भी सही नहीं है, मीन्स इसका ऑप्शन नंबर डी है। उर्दू का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, खेमा और शाही शिविर। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसे लिख लें। मोस्ट इंपोर्टेंट मीन्स एग्जाम में बिल्कुल मिल सकता है, जो भी आगे आने वाले एग्जाम है। ओके, कोई भी एग्जाम हो आपका। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसके अनुसार
उर्दू का भाषा के अर्थ में सबसे पुराना प्रयोग मुसहफी में मिलता है। भाई किसने कहा? भाई ये किसने कहा कि उर्दू का भाषा के अर्थ में सबसे पुराना प्रयोग मुसहफी में मिलता है? किस में मिलता है? मुसहफी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ताराचंद, बी ग्राहम बेल, सी नूर मोहम्मद, या फिर ऑप्शन नंबर डी ए और बी। देखते हैं इसका आंसर किसका सही मिलता है और विद ऑप्शन आप आंसर दें। और जो भी साथी नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और क्या मुझे हर बार कहना पड़ेगा कि वीडियो को लाइक कर लो, आंसर भी देते रहो और वीडियो को लाइक आते ही कर दिया करो। किस किसने कर दिया बताइए फटाफट, आंसर भी दीजिए और बताइए किसने लाइक कर दिया और शेयर भी कर दिया करो साथ के साथ। तो इसका राइट आंसर चेक कर लेंगे आप, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी गलत, जिसका सी गलत, जिसका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या गलत, जिसका ऑप्शन नंबर डी वो क्या है सही। देखिए ताराचंद और ग्राहम बेल ने क्या कहा था? उर्दू का भाषा के अर्थ में सबसे पुराना प्रयोग मुसहफी एक रचना है, इसमें मिलता है। लिख लें, एक नया क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। ओके, जिन्होंने वीडियो को लाइक कर दिया थैंक यू, और जो पहले आ जाते हैं शेयर कर देते हैं उनको भी दिल से धन्यवाद। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ओकार बहुला बोली नहीं है, इनमें से हमें बताना। देखिए कुछ जो बोली है आकार बहुला है, कुछ है ओकार बहुला। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी या फिर कोई नहीं। तो फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट फटाफट फटाफट। अब आंसर को टैली कर ले, जिसका भी ऑप्शन नंबर डी वो क्या है सही। देखिए ओकार बहुला नहीं है पूछा है, जबकि बुंदेली भी ओकार बहुला है, कन्नौजी भी ओकार बहुला और ब्रजभाषा भी क्या है ओकार बहुला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है ओकार या आकार बहुला। आकार बहुला की बात करें हरियाणवी बांगरू या दक्षिणी या फिर कोरवी। ओके, इसे भी आप थोड़ा माइंड में रखेंगे। फिर से रिपीट कर देता हूं, कोरवी, हरियाणवी और दक्षिणी इसकी क्या है आकार बहुला है। और ये क्या है जो सामने बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा ओकार बहुला। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने पहुंच चुका है, छत्तीसगढ़ी का नाम है, बताइए। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लें। लरिया है, कोरवी है, खलाटी है या फिर ए और सी है, बताइए फटाफट बताइए। वैसे लारिया नहीं है, लरिया होगा यहां पर, ठीक है, इसको सही कर लेना आप। अब आंसर चेक कर लें एक बार, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए गलत, बी वाला भी गलत, सी वाला भी गलत, जिसका ऑप्शन नंबर डी वो क्या है सही। लरिया और खलाटी छत्तीसगढ़ी के ही क्या है नाम है। अब क्वेश्चन ये उठता है कोरवी किसे कहते हैं। देखिए खड़ी बोली को कोरवी भी कहा जाता है। और क्वेश्चन फिर यहां से उठता है खड़ी बोली को कोरवी किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने कहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खड़ी बोली को कोरवी कहा जाता है और कोरवी बोली नाम जो किसने दिया, नामकरण किसने किया? राहुल सांकृत्यायन ने। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भोलानाथ तिवारी ने, देखिए यहां पर यह भी थोड़ा सा गलत हो गया, इसे आप पश्चिमी सही से लिख लेंगे, ये गड़बड़ है यहां पर, पश्चिमी सही लिख लेंगे। भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत अन्य बोली को स्वीकार किया गया। देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हमारी बोलियां आती हैं, जैसे मैं बोलूं कोरवी, हरियाणवी, दक्षिणी, ब्रज, बुंदेली या फिर जो भी इस तरह के नाम आते हैं, ठीक है, आपने सुने होंगे। लेकिन हमारे भोलानाथ तिवारी ने एक अन्य बोली को स्वीकार किया है, उसका नाम क्या है इनके अलावा जो मैंने बोले हैं या फिर जो आपको पता है? ऑप्शन नंबर ए निमाड़ी, ऑप्शन नंबर बी ताजू बेकी या फिर सी दक्षिणी या ऑप्शन नंबर डी ए और बी। तो राइट आंसर क्या होगा? अब अपने राइट आंसर को चेक कर ले। वेरी गुड, बिल्कुल सी, वेरी गुड, बिल्कुल सही दिमाग लगाया आपने। गलत है, ए वाला भी गलत, बी वाला भी गलत, मीन्स ऑप्शन नंबर डी ए और बी। देखिए भोलानाथ तिवारी ने क्या कहा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां, जो सिंपल बोलियां हम पढ़ते हैं, उनके अलावा निमाड़ी और ताजू बेकी को भी शामिल किया गया है, उनका जिक्र किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, लिख ले इसे। क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं तो एक बार यस करके बता दें। ऐसी मॉक टेस्ट सीरीज मिलती रहे, डेली 8:15 बजे कुछ ना कुछ हिंदी व्याकरण और साहित्य का मिलेगा, बिना कहे आ जाया करो। ओके, कौन कौन चाहता है मॉक टेस्ट सीरीज चले? यस करके एक बार थोड़ा सा मोटिवेट कर दे मुझे, आपका यस मुझे मोटिवेट करता है, फटाफट यस कर दे। अब चल देखिए, घर बैठे अगर आप पढ़ना चाहते हैं हिंदी व्याकरण तो लाइव क्लासेस मिलेगी आपको, मॉक टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन क्लास, लाइव सेशंस, ऑनलाइन 1000 रुपीज, मॉक टेस्ट प्लस लाइव क्लासेस। चाहते हो तो
अपना नाम और प्लेस लिखकर इस नंबर पर भेज सकते हो। एज यू विश, अगर पढ़ना है कोई जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन, डिंगल बोली को डिंगल नाम किसने दिया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए जानकीदास, ऑप्शन नंबर बी ग्रियर्सन, ऑप्शन नंबर सी बांकीदास, ऑप्शन नंबर डी रेमंड। तो राइट आंसर चेक कर लेंगे यहां पर, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए गलत, बी गलत, डी गलत, जिसका ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है? सही। देखिए डिंगल को डिंगल नाम किसने दिया? बांकीदास ने दिया। दूसरा ग्रियर्सन ने किसको नाम दिया? यहां पर लिख लें, बता देता हूं मैं साथ के साथ, क्योंकि अधूरा ज्ञान संकट समान, जितना हो सके आप ले जाइए। बिहारी को बिहारी नाम किसने दिया? ग्रियर्सन ने। अब रेमंड की बात करें तो इसने किसको दिया? भोजपुरी को। अब भोजपुरी से एक और क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, भोजपुरी का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में उठा है और पूछा जा सकता है, भोजपुरी का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? चलो मैं बता देता हूं, किसको कहा जाता है? भिखारी दास को। ओके, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, साथ के साथ लिखते रहे, समझते रहे। ओके, जब भी आप आए जय हिंदी जय भारत जरूर बोला करें। देखिए मैथिली बोली को मैथिली नाम किसने दिया? बताइए। कोलब्रुक, ग्रियर्सन, ईश्वर चंद्र गुप्त, रेमंड। देखिए यहां पर एक आपकी हेल्प मैं कर दूं, रेमंड और ग्रियर्सन के बारे में तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, आपको बताया था ना। तो अब दोनों में से चूज करना है, किसने कहा था? तो यहां पर देख लेते हैं आपका राइट आंसर। देखिए क्योंकि ये तो अभी जिक्र किया था तो अब मुश्किल क्या रह गया, तो अपने राइट आंसर को चेक कर ले, जिसका भी ऑप्शन नंबर है वो क्या है? सही। कोलब्रुक ने मैथिली को मैथिली कहा था, लेकिन बच गया हमारा लास्ट ईश्वर चंद्रगुप्त। इसने क्या किया था? ब्रजबुली बोली का नामकरण किया था। ईश्वर चंद्रगुप्त ब्रजबोली का नामकरण किया था। ओके, उम्मीद है कि ये सीरीज आज की अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मॉक टेस्ट सीरीज और हिंदी साहित्य और व्याकरण की सीरीज आती रहेंगी। ऐसे ही साथ देते रहें, आप साथ देंगे तो जल्दी मैं उस काम को कर पाऊंगा। और ये जो चैनल है केवल और केवल हिंदी साहित्य और व्याकरण के लिए। किसी को भी हिंदी साहित्य और व्याकरण की तैयारी करनी है तो टॉपर साहित्य से जुड़े। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में नई चीजों के साथ, तब तक के लिए जय हिंदी जय भारत।